पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है वह अग्निकुंड से हुई। और हमने पढ़ा कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है वह ब्राह्मणों से हुई, यानी कि राजपूत ब्राह्मणों की संतान थे और राजपूत वशिष्ठ के यज्ञ से उत्पन्न हुए थे। ऐसे कुछ सिद्धांत हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। हम कोशिश कर रहे हैं जीके फाउंडेशन आपका तैयार करने की। आज का टॉपिक है राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित राजपूतों की उत्पत्ति का सूर्यवंशी व चंद्रवंशी सिद्धांत और राजपूतों की उत्पत्ति का विदेशी जातियों से संबंधित सिद्धांत। क्लास को पूरी सुनेंगे, फाउंडेशन तैयार कर देंगे आपके जीके का, राजस्थान के जीके का। और ये अपने को वैसे भी जानना होता है, कोई भी इतिहास की दृष्टि से अपने को समझना होता है कि वास्तव में है क्या। ठीक है, तो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सूर्यवंशी व चंद्रवंशी सिद्धांत जो दिए गए उनका कुछ ना कुछ आधार है। हम समझते हैं ना किस आधार पर अपन कह सकते हैं। तो देखिए, पहला आधार जो है वह है ग्वालियर प्रशस्ति। ग्वालियर प्रशस्ति यह बताती है कि राजपूत जो है वह सूर्य की संतान थे या राजपूत जो है वो चंद्रमा की संतान थे। ग्वालियर प्रशस्ति क्या बताती है? यह बताती है नंबर फर्स्ट किसके बारे में भाई? प्रतिहारों के बारे में। किसके बारे में? प्रतिहारों के बारे में यह बताती है। क्या बताती है? कौन बताता है? पर ग्वालियर प्रशस्ति में यह लिखा है कि प्रतिहार जो थे वो क्या थे भाई? सूर्यवंशी थे। प्रतिहार क्या थे? सूर्यवंशी थे। ये किस बात से उल्लेख होता है? ग्वालियर प्रशस्ति से उल्लेख होता है। समझ गए? प्रश्न बनता है यहां पर, आप लोगों से पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रशस्ति में प्रतिहारों को सूर्यवंशी बताया गया है? प्रश्न बनता है तो आप क्या ध्यान में रखेंगे? ग्वालियर प्रशस्ति जो है उसमें प्रतिहारों को सूर्यवंशी बताया गया है। ध्यान से सुनना भाई। फिर नेक्स्ट बात क्या है? नेक्स्ट बात यह है कि ग्वालियर प्रशस्ति में एक बात और बता रखी है कि जो ये प्रतिहार हैं वो लक्ष्मण के वंशज हैं। प्रतिहार किसके वंशज हैं? लक्ष्मण के वंशज हैं। किसके वंशज है बच्चा? लक्ष्मण के वंशज हैं। और लक्ष्मण को कौन नहीं जानता? लक्ष्मण कौन है? श्री राम के छोटे भाई जो है, जो लक्ष्मण जो है, उनके वंशज जो हैं वो कौन है भाई? प्रतिहार हैं। कौन है भाई? प्रतिहार हैं। कौन बताता है? ग्वालियर प्रशस्ति बताती है। तो दो बात आपने सुन ली है। पहली बात यह सुनी कि प्रतिहार सूर्यवंशी है। इस बात का आधार क्या है? ग्वालियर प्रशस्ति है। इस बात का उल्लेख कहां से मिलता है? ग्वालियर प्रशस्ति में मिलता है। दूसरी बात क्या है? प्रतिहार जो है वो लक्ष्मण के वंशज हैं। लक्ष्मण के वंशज हैं। यह इसका उल्लेख कहां पर हो रहा है? तो ग्वालियर प्रशस्ति हमारे को यह बताती है। आगे बात समझ में। अब हमीर महाकाव्य क्या कहता है? ये इस आधार पर हम बताएं कि सूर्यवंशी का मतलब समझ गए कि ये सूर्य की संतान है। कौन बताता है? प्रतिहार सूर्यवंशी है। कौन बताता है? ग्वालियर प्रशस्ति बताता है। लक्ष्मण के वंशज है, लक्ष्मण वंशी हैं। कौन बताता है? ग्वालियर प्रशस्ति है। और हमीर महाकाव्य क्या बताता है? मतलब ये बताता है कि हमीर ये बताता है चौहानों के बारे में बताता है। भाई हमीर देव चौहान ही तो था, तो चौहानों के बारे में ये बताता है। बात क्या बात बताता था है हमीर महाकाव्य कि चौहान जो है वो सूर्यवंशी है। चौहान क्या है भाई? सूर्यवंशी हैं। इस बात का उल्लेख किससे मिलता है? हमीर महाकाव्य से अपने को मिलता है। ध्यान से रखना कि चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। किसमें बताया गया है? प्रश्न बनता है। दूसरे एंगल से सभी संभावनाएं टॉपिक की हम तलाशेंगे। तो हमीर महाकाव्य जो है वह चौहानों को सूर्यवंशी बताता है। ध्यान में रखना। पृथ्वीराज रासो, कुमारपाल चरित, वरुण रत्नाकर, ये जो हैं पृथ्वीराज रासो में, कुमारपाल चरित में, वरुण रत्नाकर जो हैं, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि राजपूत जो है ना, राजपूत जो हैं उनकी 36 वंश है, 36 कौम है, 36 वंश है। किसके? राजपूतों के 36 वंश बताए हैं। ठीक है, पृथ्वीराज रासो, कुमारपाल चरित्र, वरुण रत्नाकर। ठीक है, 36 वंश, राजपूतों के 36 वंश बताए हैं। किसने बताए हैं? कुमारपाल चरित्र में, पृथ्वीराज रासो में, वरुण रत्नाकर ने 36 कौम, कहते हैं ना 36 कौम क्या है, तो राजपूतों की 36 कौम बताई है। किसमें बताई है? पृथ्वीराज रासो में। किसमें बताई है भाई? पृथ्वीराज रासो में, कुमारपाल चरित्र में। वरुण रत्नाकर जो है उन्होंने राजपूतों के 36 वंश बताए हैं। इनमें 36 वंशों में क्या क्या खास बात बताई है कि ये राजपूतों के सूर्यवंशी बताते हैं, सूर्यवंशी भी राजपूत हैं। और दूसरा वंश बताते हैं चंद्रवंश बताते हैं, चंद्रवंशी बताते हैं राजपूतों को। और यदुवंशी भी बताया गया है।
तो 3 वंश तो जनरली बताए गए। वैसे चर्चा कितने वंशों की है? 36 वंशों की चर्चा इसमें की गई है। कितने वंशों की चर्चा की गई है? 36 वंशों की चर्चा की गई है। और डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या बताते हैं? डॉक्टर दशरथ शर्मा बताते हैं कि राजपूत जो हैं आर्यों की संतान है। किसकी संतान है भाई? आर्यों की संतान है। ये था क्या भाई? सूर्यवंशी व चंद्रवंशी सिद्धांत। तो यही सिद्धांत क्या कह रहा है? सूर्यवंशी व चंद्रवंशी सिद्धांत ये कह रहा है कि ग्वालियर प्रशस्ति कह रही है प्रतिहार सूर्यवंशी थे, फिर ग्वालियर प्रशस्ति कह रही है प्रतिहार लक्ष्मण के वंशज थे, चौहान सूर्यवंशी थे, ये कौन कह रहा है? हमीर महाकाव्य कह रहा है। और राजपूतों की 36 कौम एक जगह हो जाइए। 36 कौम क्या है? राजपूतों की 36 कौमों का उल्लेख किसमें किया गया है? पृथ्वीराज रासो में, कुमारपाल चरित्र ने और वरुण रत्नाकर ने राजपूतों के 36 कौम बताई है, 36 वंश बताए हैं। किसने? 36 वंश किसमें बताए हैं? पृथ्वीराज रासो में बताए हैं। ठीक है, उसमें क्या है? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और यदुवंशी, इन सभी को राजपूतों के वंश बताए हैं, ध्यान में रखना। फिर डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या बताते हैं भाई? डॉक्टर दशरथ शर्मा बताते हैं कि राजपूत जो थे वो आर्यों की संतान थे। अब नेक्स्ट बात करेंगे विदेशी जातियों से उत्पत्ति की। राजपूत जो थे वो विदेशी हैं, इस बात का उल्लेख करने वाले कौन कौन हैं? ये ध्यान में रखें। तो फर्स्ट जो आता है, कौन कौन सी विदेशी जातियां हैं? पहले तो आप इनको ध्यान में रखेंगे। राजपूत जो हैं वो कौन कौन सी, राजपूतों को विदेशी जातियां बताया गया है, लेकिन कौन कौन सी विदेशी जातियां हैं तो ये ध्यान में रखेंगे। पहला आप ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट, विदेशी जातियां जिनका संबंध राजपूतों से बताया गया है। चर्चा करेंगे भाई, विदेशी जातियां लिख देता हूं और आपको मैं बता देता हूं, उनको याद करना जरूरी है। पहली बात अपन बताएंगे यूची जाति। यूची, ये ध्यान में रखना, यूची, हूण, यूची, हूण, कुषाण। अलग अलग लेखक जो हैं, अलग अलग इतिहासकार जो हैं, वो राजपूतों की उत्पत्ति के लिए अलग अलग जाति को बताते हैं। फिर शक व शीथियन, शक व सीथियन, ठीक है, शक व सीथियन। इसके अलावा पल्लव, पल्लव जाति जो है, पल्लव विदेशी जातियां हैं। पल्लव है, पल्लव जाति है, शक है, कुषाण है, पल्लव है, हूण है। शक हो गया, कुषाण हो गया, पल्लव हो गया, हूण हो गया। ठीक है, इन जातियों से संबंधित ये बताते हैं। इसके अलावा एक और खिज्र जाति, खिज्र जाति को आप ध्यान में रखें, और गुर्जर जाति को आप ध्यान में रखें। किसकी? गुर्जर जाति। ये जातियां जो है इनसे संबंधित बताते हैं कि भाई राजपूत जो है इन विदेशी जातियों की संतान है। बताते कौन कौन है और पर्सन कैसे कैसे बनेंगे, चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं कनिंघम को, कनिंघम, फिर लेंगे क्रुक को, भंडारकर को पुराण में, और टोड जो है कर्नल जेम्स टोड, ये क्या क्या बताते हैं। कनिंघम क्या कहता है? कनिंघम ये कहता है कि राजपूत जो हैं वो यूची जाति के वंशज हैं। देखिए फर्स्ट बात करते हैं किसकी? कनिंघम। कनिंघम क्या कहता है? कनिंघम के सामने दो बातें लिखूंगा। राजपूत जो है यूची जाति से संबंधित है। यूची, राजपूत यूची, यू भी लिख दिया मैंने, इंग्लिश में लिख दिया है, याद होना चाहिए, फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए। राजपूत जो है यूची जाति से संबंधित हैं। यूची विदेशी जाति है, और राजपूतों का संबंध कनिंघम ने ही कुषाणों से किया कि राजपूत जो है वो कुषाणों के वंशज हैं। विदेशी जाति कुषाणों के वंशज हैं, यूची जाति के वंशज हैं। कौन बता रहा है? कनिंघम बता रहा है, इतिहासकार, विदेशी इतिहासकार कनिंघम बता रहा है कि राजपूतों की उत्पत्ति यूची नामक विदेशी जातियों से हुई है, या राजपूत जो है यूची नामक विदेशी जातियों के संतान हैं। उन्होंने राजपूतों का संबंध कुषाणों से भी स्थापित किया। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या देखेंगे कि इसका आधार, भाई कनिंघम ने किस आधार पर यह कह दिया? इंपॉर्टेंट पर्सन है, पर्सन बनता है, क्या बनता है? कनिंघम ने यह बताया कि राजपूत यूची जाति से संबंधित है, राजपूत कुषाण जाति से संबंधित हैं। इस बात का उल्लेख किसमें हुआ है भाई, बताओ तो सही। तो एक ताम्र पत्र है जिसका नाम है ब्रोंज गुजर, ध्यान में रखना इस बात को। आधार क्या है इसको बताने का? आधार के लिए एक ताम्र पत्र है। आधार के लिए क्या है? इनके पास एक ताम्र पत्र है। इस ताम्र पत्र में उल्लेख, ताम्र पत्र का नाम है ब्रोंज गुजर। ब्रोंज गुजर, ध्यान में रखना, ब्रोंज, ब्रांच याद रख लो, और गुजरों की ब्रांच याद कर लो। ब्रांच गुजर नामक ताम्र पत्र में
इस बात का उल्लेख किया गया है कि राजपूत यूची जो नामक विदेशी जातियों से संबंधित हैं, राजपूत कुषाण जातियों से संबंधित हैं। यह उल्लेख किसमें किया गया है? ब्रॉन्ज गुजर नामक ताम्रपत्र में। ब्रॉन्ज गुजर नामक ताम्रपत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है। ये ताम्रपत्र जो है किस काल से संबंधित है? तो आप बताएंगे 789 ईस्वी। ये ध्यान में रखेंगे, 789 ईस्वी का है। 978 ईस्वी का ये जो ताम्रपत्र है, ब्रॉन्ज गुजर नामक ताम्रपत्र है। इस ब्रॉन्ज गुजर नामक ताम्रपत्र के आधार पर कनिंघम कह रहे हैं कि राजपूत यूची जाति से संबंधित हैं, राजपूत कुषाणों से संबंधित हैं। आधार क्या है? ब्रॉन्ज गुजर, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्रुक महोदय की। क्रुक महोदय क्या कहते हैं? देखिए, क्रुक महोदय, आइए भाई, क्रुक महोदय क्या कह रहा है? क्रुक महोदय क्या कह रहा है भाई? क्रुक महोदय ये कह रहा है कि जो राजपूत हैं, देखो इनमें यूची जाति हो गई, कुषाण जाति हो गई, और क्या कह रहा है? क्रुक महोदय, ले लेते हैं क्रुक को। क्रुक महोदय के नाम से प्रश्न आ जाता है, क्रुक महोदय के नाम से प्रश्न आ जाता है और अपना प्रश्न गलत कर जाता है अगर अपन उसको ध्यान से नहीं सुनते हैं। तो आप क्रुक महोदय के सामने क्या बता देंगे? HPSK, HPSK बता देंगे। HP का मतलब क्या कह रहा है? कि क्रुक महोदय कह रहा है कि राजपूत जो है वो H से हूण, P से पल्लव और S से शक और K से कुषाण। समझ गए? हूण, पल्लव, शक और कुषाण जातियों से संबंधित हैं, जातियों की वंशज हैं। ये किसने कहा? क्रुक महोदय ने कहा। मतलब राजपूतों का संबंध किससे स्थापित किया? हूणों से, पल्लव से, शक से और कुषाण से। किसने स्थापित किया? क्रुक महोदय ने स्थापित किया। बात समझ में आ गई? कनिंघम किससे स्थापित कर रहा है? यूची से और कुषाण से। यूची से और कुषाण से, और क्रुक महोदय कुषाण से भी कर रहा है, हूण से भी कर रहा है, पल्लव से भी कर रहा है और शक से भी कर रहा है। इनसे इनका संबंध स्थापित कर रहा है। और खास बात यह है, क्रुक महोदय यह भी कहते हैं कि गुर्जर जाति जो है, गुर्जर जाति जो है वो हूणों से संबंधित है। गुर्जर जाति का संबंध किससे स्थापित किया? हूणों से संबंधित स्थापित किया। इसका मतलब ये एक तरह से ये भी कहना चाहते हैं कि राजपूत जो है वो गुर्जरों की संतान है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे किसकी? भंडारकर की, डॉक्टर भंडारकर। डॉक्टर भंडारकर क्या कहते हैं भाई? डॉक्टर भंडारकर ये कहते हैं भैया, बहुत सारी बातें कहते हैं, ये सारी बात आ गई, अब पल्लव भी आ गया, गुर्जर और खिजर बचा, ये अपन बात करते हैं इनकी। वो भंडारकर सारी बात, सभी बातों का भंडार भरेगा। डॉक्टर भंडारकर क्या कहते हैं? देखिए ध्यान से, डॉक्टर भंडारकर, डॉक्टर भंडारकर ये कह रहे हैं भैया, पहली बात तो कि राजपूत जो हैं वो गुर्जरों की संतान है। और गुर्जर क्या थे? विदेशी थे। पहली लाइन ये कह दिया भाई। डॉक्टर भंडारकर क्या कह रहा है? ये कह रहा है गुर्जर जो हैं विदेशी थे। गुर्जर क्या थे? विदेशी थे। और ये जो गुर्जर जो थे ये वास्तव में खिजर थे, खिजर। ठीक है, गुर्जर क्या थे? खिजर जाति से संबंधित थे, विदेशी जाति थी खिजर। ठीक है, उससे ये संबंधित है। और इसी खिजर जाति से राजपूत उत्पन्न हुए, इसी खिजर जाति से राजपूत उत्पन्न हुए। और इस खिजर जाति का उल्लेख जो है हूणों के साथ होता है भाई। किसके साथ होता है? हूणों के साथ। किसका उल्लेख होता है? खिजर जाति का उल्लेख होता है। हूण विदेशी थे, इसका मतलब खिजर विदेशी हैं। और अगर खिजर विदेशी हैं तो इसका मतलब क्या है? गुर्जर विदेशी हैं। कौन कह रहा है? डॉक्टर भंडारकर कह रहा है। क्या कह रहा है? कह रहे भाई गुर्जर जाति जो है ना यह विदेशी है और इसका संबंध खिजर जाति से है। खिजर जाति का उल्लेख हूणों से का उल्लेख हूणों के साथ किया जाता है इतिहास में। तो हूण अगर विदेशी थे तो खिजर भी विदेशी थे, और खिजर अगर विदेशी थे तो गुर्जर भी विदेशी थे। ये कौन कह रहा है? डॉक्टर भंडारकर कह रहा है। और एक लाइन और क्लियर ये जोड़ते हैं कि राजपूत जो हैं, राजपूत गुर्जर जाति की संतान है, गुर्जरों की संतान है। राजपूतों को गुर्जरों की संतान बता दिया भैया। किसने बता दिया? डॉक्टर भंडारकर ने बता दिया। क्या बता दिया? कि राजपूत जो है वो गुर्जरों की संतान है। ठीक है, किसके संतान है? गुर्जरों की संतान है। एक और देखिए पुराण क्या कहते हैं। ये तो हो गया डॉक्टर भंडारकर का। क्या कहा डॉक्टर भंडारकर ने? डॉक्टर भंडारकर जो है वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं? ये वो कहते हैं कि यार राजपूत जो है ना वो
गुर्जर जाति से संबंधित है। और गुर्जर जाति जो है ना विदेश है, गुर्जर विदेशी हैं। और खिज्जर जाति जो विदेशी के खिज्जर या खिज्र, खिज्जर लिख दें याद करने के हिसाब से, खिज्र खिज्जर जाति से संबंधित है। और खिज्जर का संबंध जो है उनका उल्लेख जो होता है हूणों के साथ होता है। तो राजपूत जो है गुर्जरों की संतान है, यानी कि खिज्जर जाति की संतान है। कौन कह रहा है? डॉक्टर भंडारकर कह रहा है। अब पुराणों में क्या उल्लेख किया गया है कि पुराण जो है वो ये कहते हैं कि राजपूत जो है वो हे जाति, हे जाति से संबंधित है। हे जाति राजपूत, राजपूत कौन सी जाति है? ये भी ध्यान रखना, हे जाति से संबंधित है। और हे जाति जो है इनका उल्लेख भी जो होता है वो किसके साथ होता है? शक, विदेशी शक है और यमन जाति के साथ हुआ इसका उल्लेख। ये शक और यमन एक जाति और आ गई है, इनके साथ ये आए कौन से? है जाति। तो इनका उल्लेख भी है जाति का उल्लेख भी किसके साथ होता है? शकों के साथ होता है, यमन के साथ इनका उल्लेख होता है। इसका मतलब क्या है? राजपूत है जाति से संबंधित हैं और ये क्या है भाई? विदेशी हैं। ठीक है, क्या है? विदेशी हैं। टोड क्या कहता है? टोड भी क्या ये कह रहा है कि टोड जो ये कहता है कि जो राजपूत जो है वो शक व शीथियन की संतान है। टोड क्या कह रहा है? राजपूत किसकी संतान है? शक व शीथियनों की संतान है। कौन कह रहा है? टोड। टोड कह रहा है, टोड की टोड। ठीक है, किसकी संतान है? शक व शीथियन की संतान है। और स्मिथ क्या कह रहा है? स्मिथ जो कह रहा है वह कह रहा है कि राजपूत जो है वो हूणों की संतान है, हूणों की संतान है राजपूत। एच आर से ध्यान में रखना, एच का मतलब है कि हूण और आर का मतलब है राजपूत, यानी कि राजपूत जो है हूणों की संतान है। कौन कह रहा है? एकदम स्मूथ से कह रहे हैं, स्मिथ कह रहा है। ठीक है, स्मिथ क्या कह रहा है कि हूणों की संतान है राजपूत, हूणों की संतान है राजपूत। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। टोड क्या कह रहा है कि राजपूत जो है शक व शीथियनों की संतान है। ठीक है ना? तो ये बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, आप इनको एक बार याद कर लें, दिमाग में फीड कर लें और बार बार रीड कर लें, आपको ये सफलता की ओर ले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।